द सन ऑफ बिग फूट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर टूना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिग फूट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फूट इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डी वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फूट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर टूना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई
मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिगफुट इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डी वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है। भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिगफुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत
मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे, और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था, और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी, और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है, और दुर्भाग्य देशे से। और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं, और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे
मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे, और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था, और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ, जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी, और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है, और दुर्भाग्य देशे से। और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है, और यह साथ नहीं मिल सकते हैं, और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी
प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ। अलग आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देश से और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर रेटेड किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ। अलग आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट
फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही पद्धति है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर टूना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिगफुट इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहाँ सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिगफुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही पद्धति है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर टूना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और
विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर रेटेड किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिगफुट इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहाँ सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डी वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिगफुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है खासकर जबरदस्ती और मूर्ख पारपूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है।
यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे, और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था, और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी, और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है, और दुर्भाग्य देशे से। और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है, और यह साथ नहीं मिल सकते हैं, और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं
मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे, और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था, और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ, जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी, और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है, और दुर्भाग्य देशे से। और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है, और यह साथ नहीं मिल सकते हैं, और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा।
द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर रेटेड किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म
यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही पद्धति है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर टूना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर रेटेड किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिगफुट इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहाँ सिर्फ कार्मिय ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डी वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिगफुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही पद्धति है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर टूना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के
साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिगफुट इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डी वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिगफुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा
मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे, और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था, और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी, और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है, और दुर्भाग्य देशे से। और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं, और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते।
आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे, और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था, और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ, जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी, और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है, और दुर्भाग्य देशे से। और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है, और यह साथ नहीं मिल सकते हैं, और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा।
द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर रेटेड किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म
यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही पद्धति है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर टूना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिगफुट इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार्मीय ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिगफुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही पद्धति है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर टूना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के
साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिगफुट इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है। भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिगफुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है और दुर्भाग्य देशे से और द सन ऑफ बिगफुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं और बहुत मुद्दे से है। यह ऐसा
मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे, और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था, और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी, और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है, और दुर्भाग्य देशे से। और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है और यह साथ नहीं मिल सकते हैं, और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया। और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते।
आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा। द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे, और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है, भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था, और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी। द सन ऑफ बिग फुट फिल्म यह स्क्रिप्ट और कहानी से जहां वेनम सबसे ज़्यादा विफल होते हैं। स्क्रिप्ट वास्तव में बहुत ही भद्दी है, खासकर जबरदस्ती और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ, जो गलत पर रहा जा सकता है। वेनम की फ्लिप लेने पर धुना एक पल के लिए मज़ेदार थी, और खलनायक ऐसे संवाद और भाषण खोल रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। हार्डी और विलियम्स के साबुनी और विल्सन के भरे दर्शकों के बारे में जितना कम बताया जाए उतना ही बेहतर है। वे नीरस है और ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और लाइफ इंस्टीट्यूट के दर्शकों में ज़्यादातर स्पष्टता होती है, और दुर्भाग्य देशे से। और द सन ऑफ बिग फुट फिल्म का कहानी टोन भी असंबद्ध है। बहुत सारे टोन है जो अपने पास बहु परिवर्तनशील है, और यह साथ नहीं मिल सकते हैं, और बहुत मध्य से है। यह ऐसा मामला नहीं है कि फिल्म के कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से यह सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश करने और बहुत सारे विचार और तत्वों को फेंकने और उन्हें बहुत अलग अलग और बहुत सुरक्षित तरीके के साथ निष्पादित करने के लिए संपूर्ण रीते सामने आया, और संयमित लग रही थी। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि वे लोग भी जो इसे पढ़ने से पहले ही इसे मददगार नहीं मानते। आप मेरी रिटर्न देखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं इसे इस अर्थ में समझाता हूँ कि मैंने कॉमिक्स इसकी नहीं पढ़ी जितनी कि कई लोगों उम्मीद कर रहे थे, और उम्मीद कर रहे थे कि इसे आर एटेल किया जाएगा। बेशक यह PG-13 की सीमाओं को पार करता है, लेकिन यह काफ़ी हिस्कर है। लेकिन मैंने कॉमिक्स को जानने वाले लोगों से जो सुना है उनके अनुसार यह कभी भी प्रयास नहीं होगा।
द सन ऑफ बिग फुट। इसलिए अगर आप अपने दिल के लिए कुछ प्रिय है तो उस बेटे को समझाए हूँ अलग। आप कहा सिर्फ कार में ये ब्रूस को आनंद लेने आए थे और वो अपने टॉम हार्डिंग वास्तव में अपनी उन्मादन में आनंद लेते हैं। तबाही का आनंद है। भले ही पिछले साल अपने अपरेड को अधिक पूर्वक नहीं किया था और उनमें से कोई भी फिल्म सबसे सुपरहिट नहीं थी।